साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 5 फीट रिलीज हो चुकी है। ये मर्डर मिस्ट्री और कॉमेडी का जोरदार मिश्रण है। इसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, चंकी पांडे और नाना पाटेकर ने शानदार काम किया है। एक बुजुर्ग अरबती रंजीत की अपने लग्जरी क्रूज पर मौत से जहाज पर सवार लोगों की जिंदगी में उथल-पुथल मच जाती है। उसकी वसीयत में उसके बेटे जॉली को उसकी संपत्ति का वारिस बताया गया है। यह उथल-पुथल तब उन्माद में बदल जाती है जब 3 जॉली अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख संपत्ति पर कब्जा करने के लिए आ जाते हैं। अगर कहानी में ज्यादा भीड़ भाड़ न हो तो एक नकाबपोश हत्यारा भी घूम रहा है और हर कोई संदिग्ध है। हत्यारा कौन है और असली जॉली कौन है? हाउसफुल फ्रेंचाइजी का अस्तित्व ही स्लैपस्टिक कॉमेडी पर आधारित है, इसलिए आप जानते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। अक्षय कुमार का सीजीआई बंदरों को थप्पड़ मारना, लड़कियों को खुलेआम वस्तु बनाकर पेश करना और रितेश देशमुख का मैं प्रेम की दीवानी हूँ वाले तोते जैसा ही परेशान करने वाला तोता निगलना, ये सब आपको हैरान नहीं करते? आप ठोकते रहो तालियां, मेरा पोपट कभी नहीं उठेगा जैसी पंक्तियों पर हंसते हैं, लेकिन शर्मिंदगी को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि यही तो इस ब्रांड की पहचान है। आपको हैरानी इस बात की है कि स्क्रिप्ट में हास्य का, यहाँ तक कि अगर हम ऐसा कहें तो घटिया हास्य का भी पूरी तरह से अभाव है और अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर लाखों कलाकारों की बर्बादी है। तरुण मनसुखानी द्वारा निर्देशित, जो दोस्ताना में उनके हास्य व्यंग्य से कोसों दूर है, हाउसफुल 5 एक बेहतर पटकथा की हकदार थी। बेहतर लेखन की तो बात ही छोड़िए। 2 घंटे 45 मिनट एक रहस्यमय कॉमेडी के लिए थोड़ा ज्यादा की अवधि में इसका नीरस पहला भाग बेतरतीब गानों, बेतुके तर्कों, बचकाने तानों और तेज शोर से भरा है। हास्य के अलावा सब कुछ। आपको हास्य के कुछ अंशों की बेहद कमी खलती है। यहाँ तक कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ का बाबा और भिडू के रूप में समावेश भी कुछ खास नहीं लगता। आपको इन अभिनेताओं पर तरस आता है जो खुद को अपने पुराने गौरव के व्यंग्य चित्रों में बदल रहे हैं। फिल्म दूसरे भाग में कुछ हद तक गति पकड़ती है, लेकिन वास्तव में केवल चरमोत्कर्ष पर ही अपनी स्थिरता खोती है। थोड़ा देर से यह नाना पाटेकर के आगमन का भी संकेत देता है। वरिष्ठ अभिनेता शैली के माहिर उदय का नियंत्रण, वेलकम का नियंत्रण दिखाते हैं कि यह कैसे किया जाता है। महाराष्ट्र में निहित लंदन में स्थित धोती पहने इंटरपोल प्रमुख के रूप में पाटेकर शानदार हैं और इस अतिभारित पटरी से उतरी हुई यात्रा में जीवन डालते हैं। साजिद नाडियाडवाला ने अपनी पटकथा के माध्यम से कॉमेडी को हत्या के रहस्य के साथ मिलाने की कोशिश की और चरमोत्कर्ष को छोड़कर दोनों में विफल रहे। यह आखिरी 20 मिनट हैं, जिनमें नाना की एंट्री है जो वास्तव में आपका मनोरंजन करते हैं। यह वही है जो आपने हाउसफुल 5 से उम्मीद की थी। रोमांचकारी, अप्रत्याशित और मजेदार। रितेश जो मनोरंजन करने में कामयाब रहे हैं, को छोड़कर अभिषेक बच्चन और अक्षय कुमार दोनों को शब्दों के मामले में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। ग्लैमर बढ़ाने और कई एडल्ट जोक्स का पात्र बनने के अलावा इन महिलाओं के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। सोनम बाजवा, फरदीन खान और डिनो मोरिया ने समझदारी से काम लिया है। श्रेयस तलपड़े, जॉनी लीवर और चंकी पांडे का अभिनय बेहद बेकार है। तलपड़े फिल्म के एक बड़े हिस्से में गायब से लगते हैं, लेकिन हम यहाँ तर्क की उम्मीद नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं?